आज मैंने एक सिंपली कपड़ा लिया हुआ है अपना मेन फैब्रिक। नीचे से मेरे पास एक ब्लाउज का पीस था जो मैंने 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। लंबाई में 4 फोल्ड में इसे फोल्ड कर लिया है और एक मेन फैब्रिक इसी की ही नाप का इस तरीके से कटिंग करके इसके ऊपर रखा है। और आप देखेंगे कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई मैंने इसकी रखी हुई है 24 इंच हाफ, मतलब कि 23.5 इंच है। और जो इसकी चौड़ाई है वो देखेंगे आप 11.5 इंच है। तो इस रेक्टेंगल पीस को मैंने चारों तरफ से सिलना है। अब इसके चारों तरफ मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इस तरीके से मैंने इसमें क्विल्ट दिए हैं चौक से और इसी के ऊपर मैं इसमें सिलाई रख दूंगी। तो सिलाई रखते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे जो मैंने क्विल्ट चौक से बनाए थे उन्हें मैंने सिलाई लगा करके स्टिचिंग पूरी कर दी है। तो इस तरीके से मेरे पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस बन करके रेडी हुआ है। अब हमने जो सिंपल सी पन्नियाँ होती हैं इस तरीके की, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली पन्नी है, तो इसको हमने लेना है और इसे मैंने 3-3 इंच की चौड़ाई में, 3.5 इंच की चौड़ाई में कट किया हुआ है। 5 पीस मैंने कट किए हैं और अब आप देखेंगे कि इसमें मैं इस तरीके से पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि पन्नी जो है वो एकदम से कपड़े में नहीं चलती है। तो इस तरीके से मैंने एक कोई भी कंट्रास्ट कपड़े को लिया है और इस तरीके से पाइपिंग बनाते हुए पन्नी के ऊपर अपनी पाइपिंग लगा दी है। तो एक पीस में इस तरीके से मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हम कपड़े की पाइपिंग बना करके लगाते हैं पन्नी के ऊपर तो सिलाई हमारी आसानी से हो जाती है। अब इसी तरीके से मैंने सारी पन्नियों में पाइपिंग लगा दी है। अब आप देखेंगे कि एक पाइपिंग मैं और लूँगी और उसे ऊपर रखूँगी, पन्नी को सेट करूँगी और इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से और इसे इसमें अटैच करते रहूँगी। बीच में हमने आधा या 1 इंच का गैप ज़रूर छोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने सारे अटैच कर दिए हैं। अब मैं इसके किनारे में एक पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई का एक कपड़ा लिया हुआ है और लंबाई कपड़े के अकॉर्डिंग रखी हुई है। नीचे से हमने कपड़े को रखना है और ऊपर से इसमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। कॉर्नर में आप इस तरीके से इसे मुड़ाएंगे और फिर इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से ही हम इस DIY को बना रहे हैं। केवल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आसानी से घर में अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से कंट्रास्ट कपड़े की ही मैं इसमें पट्टी लगा रही हूँ। कपड़े को हमने ऊपर को फोल्ड किया है इस तरीके से और 2 फोल्ड मारते हुए इसके ऊपर हम इसमें एक फिनिशिंग वाली स्टिचिंग लगा देंगे। तो चारों तरफ से इस तरीके से स्टिचिंग को पाइपिंग को लगाते हुए मैंने रेडी कर लिया है पट्टी से बनी हुई। अब आप देखेंगे कि कितना सुंदर ये लग रहा है। अब हम इस पॉकेटों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए एक इसी कपड़े की हमने पाइपिंग और लेनी है। इस तरीके से पट्टी टाइप की हम बनाएंगे 1 इंच कपड़े की और इसके ऊपर एक तरफ से इस तरीके से सिलेंगे। बस इसे जहाँ तक हमारी पन्नी है मात्र वहीं तक हमने सिलना है। दोनों तरफ से इसकी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी पॉकेट है वो छोटे छोटे पीसों में डिवाइड हो जाएंगी। और इस तरीके से 2 पीस मैंने मेन फैब्रिक के लिए हैं और ऊपर से इसे टांगने के लिए हुक टाइप के बना दिए हैं। तो आप इसे कहीं पर भी टांग करके अपनी मनचाही चीज़ों को रख करके इस DIY को यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर ये कंट्रास्ट कपड़े में बना हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप भी अपने घर के पुराने कपड़ों से इस तरीके से DIY बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।